अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आम इंतखाबात 24 घंटे का वक्त गुजरने के बावजूद भी उसके नताइज अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी नहीं किए गए। चारों सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बली के बहुत सारे हलके ऐसे हैं जिनके नताइज इलेक्शन कमीशन को मौसूल नहीं हुए, और इसके अलावा फार्म 47 में रद्दोबदल करने के हवाले से भी संगीन किस्म के इल्ज़ामात सामने आ चुके हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो भी हमें कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। 13 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला छीना, जिसके बाद PTI के तमाम उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में आम इंतखाबात में हिस्सा लिया। आज आम इंतखाबात के बाद पहला दिन था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छी हालत में दिखाई नहीं दिए गए, और हम मेरे साथ इस हवाले से मौजूद हैं वसीम मलिक, जो आज कमरा अदालत में मौजूद थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 में अदालती कार्रवाई को देखा, उसको कवर किया, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की जो हालत है उसके हवाले से भी काफ़ी अजीब व गरीब किस्म की इतलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। वसीम मलिक से जानते हैं कि आज इन्होंने कमरा अदालत में क्या देखा और क्या आम इंतखाबात और बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने के बाद की सूरत हाल ने चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को किसी हद तक जहनी या नफसियाती तौर पर मुतासिर किया है। वसीम, आज आप कमरा अदालत में मौजूद थे, हमें बताएं कि आपने क्या ऐसी चीज़ें कमरा अदालत में देखी हैं जो इससे पहले आपने नहीं देखी हैं, उनका मुशाहिदा नहीं किया था। देखिए, अब ग़ालिबन मुझे भी कोई 3 से 4 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हुए, आप भी जानते हैं। तो आए दिन हम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में जाते भी रहे हैं। इससे कबल जब वो चीफ़ जस्टिस नहीं बने थे तब भी उनकी अदालत को कवर किया, और उसके बाद जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं तो फिर उनका ना एक मखसूस स्टाइल है। वो जो अदालती प्रोसीडिंग्स को लेकर चलते हैं वो अपने मखसूस स्टाइल से लेकर चलते हैं, जिसमें उनका जो फ्लेवर है वो हमें हर केस की समाअत के दौरान नज़र आ रहा होता है। तो अब गुज़श्ता रोज़ हमने इंतखाबात को कवर किया। इंतखाबात के बाद, क्योंकि ये जितने भी इंतखाबात हो रहे हैं चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अगर एक लेगेसी अगर कोई कहेगा तो वो इंतखाबात हैं। और मोहम्मद हनीफ़ साहब ने BBC पे एक बड़ा ज़बरदस्त कालम लिखा हुआ था कि जैसे चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि 8 फरवरी के इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट ने दे के मुंह पे मारे हैं ये इंतखाबात के, ये लो ये इंतखाबात हैं। तो इलेक्शंस हुए कल, हम बल्कि सुबह 8 बजे तक इलेक्शंस की ड्यूटी पर मौजूद थे, लेकिन मेरे था कि यार मैं सुबह 9 बजे, हालांकि कोई मकसूद आपको भी पता है कि इस हालात में जब कमरा अदालत नंबर 1 में हम लोग रेगुलर जाते हैं तो कोई बड़े केस की समाअत होती है या हम पहले से तैयारी करके जाते हैं कि फ़लाँ जो केस है वो अवामी अहमियत का केस है, उसे कवर करना चाहिए। लेकिन आज मामूल के मुकदमात की समाअत थी, लेकिन मैं वहाँ पहुँचा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एक शख्स जिसकी लेगेसी आम इंतखाबात हैं, एक ऐसा चीफ़ जस्टिस जिसने एक पाकिस्तान की सबसे मकबूल सियासी जमात को, अब ये पहले तो कहते थे कि नहीं जी ये कैसे मकबूल सियासी जमात है, अब तो इंतखाबात के नताइज से भी पता चल गया, साबित हो चुकी, ये एक मुसल्लमा हकीकत बन चुकी कि वही सबसे बड़ी और सबसे, अब यूँ कह लीजिए कि अवाम की लाडली सियासी जमात है। उनसे इंतखाबी निशान छीन के उनका जो इलेक्शन लड़ने का तरीका था उसे इंतहाई मुश्किल और कठिन बना दिया गया था, और इंतखाबी निशान वापस लिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले से। तो ये 2 चीज़ें मेरे माइंड में थी। मैं सुबह 9:30 बजे कमरा अदालत नंबर 1 में पहुँचा। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब साथ मौजूद थे चीफ़ जस्टिस के। और मुझे, मुमकिन है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने जो वहाँ पे ऑब्ज़र्व किया, मुझे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपने उस फ्लेवर में नज़र नहीं आए। वो अमूमन होते हैं, वो आज डी फोकस्ड थे। वो जिस तरह उनका वकला के साथ एक रवैया रहा है जब से वो चीफ़ जस्टिस बने हैं, या उसके बाद जिस तरह वो केस को लेकर चलते हैं, अदालती कार्रवाई को लेकर चलते हैं, मुझे वो थकान का शिकार भी नज़र आए, जैसे गुज़श्ता रात कोई बंदा नहीं सोता। मुझे वो डी फोकस्ड भी नज़र आए। मुझे वो ऐसा भी मालूम हुआ कि शायद वो इस वक्त मेंटली कहीं और हैं। वो केस की समाअत में बार बार केस के फैक्ट्स जो वकील की जानिब से बता दिए जाते थे, फिर वो उन्हें बार बार पूछते थे। उनकी शख्सियत में मुझे कुछ चिड़चिड़ापन भी नज़र आया, तो वो मेरे लिए अलार्मिंग था कल के इंतखाबात के बाद। तो बहरहाल आज गए तो ये सारा मामला हुआ वहाँ पे। अच्छा, ये भी तो मुमकिन है कि चीफ़ जस्टिस साहब कहीं सफ़र में रहे हों, या क्योंकि वो कराची भी जाते रहते हैं, तो हो सकता है सफ़र की थकावट की वजह से ऐसी हालत हो। बाज़ औक़ात इंसान काम के दबाव की वजह से भी इस तरह की हालत का शिकार हो जाता है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि चीफ़ जस्टिस साहब जो हैं वो सिर्फ इसी वजह से दबाव का शिकार हो, लेकिन दूसरी जानिब ये बात भी है कि आम इंतखाबात हैं, उसका दबाव भी होगा। तो आपने क्या कोई ऐसी ख़ास बात जो आपने नोट की, जो वकला से बात करते हुए या
सवालात जवाबात करते हुए जब वो केस की समाअत के दौरान ये सारी कार्रवाई हो रही थी? देखिए पता है क्या, अब आम इंतखाबात थे, आम इंतखाबात हुए, मुमकिन है मैं गलत हूँ, जैसे मैंने कहा कि मेरी ऑब्जर्वेशन मुकम्मल तौर पर गलत हो, लेकिन जो मैं जिस फ्लेवर की बात कर रहा हूँ, जो बंदा, अब तो हर शख्स अदालती कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी देख सकता है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जहाँ गुस्से का शिकार भी होते हैं, वहाँ वो कुछ फिर ऐसा कोई ऐसी बात कर देते हैं, ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन जिससे कमरा अदालत का जो माहौल है वो कदरे बेहतर भी हो जाता है। तो वो चीज़ों को ऑन एंड ऑफ साथ लेकर चल रहे होते हैं। लेकिन आज मैं बार बार कह रहा हूँ, मुझे वो अपने फ्लेवर में बिल्कुल नज़र नहीं आए। हाँ, अगर आप ये कह रहे हैं, मैं ये चीज़ भी मानने से इनकारी हूँ, मुकम्मल तौर पर इनकारी हूँ कि उनके माइंड में ये सारा सिनेरियो नहीं चल रहा होगा। देखिए, एक शख्स है, वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उसके अहकामात पर इंतखाबात हुए, उसकी लेगेसी आम इंतखाबात हैं। उन आम इंतखाबात में एक बड़ी सियासी जमात से, मकबूल सियासी जमात से इंतखाबी निशान का फ़ैसला वो भी उनसे मंसूब है। वो सियासी जमात बार बार चीफ जस्टिस के ऊपर ये सारे मामलात में अदम एतमाद का भी इजहार कर चुकी है। अब ये जो फॉर्म 47 वाला एक नया कटा खोला गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि फॉर्म 55 पर रिज़ल्ट कुछ और हैं, कल जब नताइज रोके गए उस वक्त रिज़ल्ट कुछ और थे, RO ऑफिस में मीडिया का दाखिला ममनू था, और जिस भोंडे तरीके से, यानी सिंध के इंटीरियर से इंतखाबी नताइज तो आ गए मगर शहरी हल्कों से अब तक इंतखाबी नताइज नहीं आए, और इस्लामाबाद के भी इंतखाबी नताइज जहाँ इलेक्शन कमीशन मौजूद है, जो सबसे करीब तरीन हल्के हैं, वहाँ पर भी आज दोपहर में इंतखाबी निशान कब और किस सूरत हाल में बताए गए। तो इन सारी चीज़ों के बाद एक शख्स के ऊपर, और ये सारे केसेस अब अदालतों में जाने हैं, तो मुझे नज़र आया कि वो ऑफ कलर हैं, मुझे नज़र आया कि वो अपने उन फ्लेवर में नहीं। अच्छा, अब जो माहौल बन रहा है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट में जो लेवल प्लेइंग फील्ड का केस चल रहा था या बल्ले के इंतखाबी निशान के केस की जब समाअत हो रही थी, तो उस वक्त कमरा अदालत के अंदर चीफ जस्टिस का PTI वकला के साथ जो रवैया था वो हम सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान ने देखा। अब जैसा कि आपने कहा कि ये सारे मामलात अदालतों में जाने हैं, क्या आपको लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जो इससे पहले PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के मौक़िफ़ को गलत करार दे चुके हैं, अब फॉर्म 45 या फॉर्म 47 का जो तनाज़ा है, ये इस तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट से PTI को कोई रिलीफ मिलेगा, आपको लगता है? अगेन बहुत अरसे से बात होती रही। जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल थे तो हमारे बड़े सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं, वो कहते थे कि जी हम बेंच की साख देकर फैसले का तयन कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है, तनासुब पता चल जाता है। तो इस बार भी हमने देखा, ये इंतखाबी अपीलों के मामले पे हमने देखा कि जो केसेस चीफ जस्टिस की अदालत में लगे, जो केसेस जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत में लगे, हेल ऑफ डिफरेंस ना, फैसलों में भी उन्होंने लिखा, उन्होंने आपका ही वो फिक्रा था, बड़ा ज़बरदस्त फिक्रा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने मौजूदा चीफ जस्टिस के फैसलों का बोझ उठाने से इनकार कर दिया, उनके फैसलों से तो हमें यही लगा। तो अगेन अब ये अपीलें कहाँ लगनी हैं? अगर वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब की अदालत में लगनी है तो इन दो वजूहात जो मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़ीरो रिलीफ मिलेगा। मैं माजरत के साथ कतन पुरुमीद नहीं हूँ। पहला मामला आपको भी पता है, वो बारहा एक बात कहते हैं, वो अपने फ़ैसलों में भी लिखते हैं। इलेक्शन कमीशन ये जो PTI का बल्ले का इंतखाबी निशान था, उसका जो उन्होंने तफसीली जजमेंट लिखी है, उन्होंने अपने फ़ैसले की रीजनिंग देने के बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा डिफेंड किया है। 8 से 10 पैराग्राफ फ़ैसले में ऐसे हैं जहां सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड किया गया है। उनकी ऑब्जर्वेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में से मुतल्लिक़ शुरू ही यहीं से होती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आइनी इदारा है। तो ये जो फॉर्म 47 का आप तज़किरा कर रहे हैं, ये भी उसी आइनी इदारे ने जारी की हैं। तो उस अदालत से मुझे कोई रिलीफ मिलता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, किसी और बेंच में लगेगा, रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और दूसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, गुज़श्ता 2 बरस का खाका अपने जहन में रिवाइज़ कीजिए, एक सियासी जमात के साथ क्या हुआ, फिर गुज़श्ता 2 महीनों का और बिलखसूस अक्टूबर का, जब उम्मीद सहर, उम्मीद पाकिस्तान ने पाकिस्तान में लैंड किया, और उसके बाद आपने आइन और कानून की पामालियाँ, आपने सोसाइटी की नॉर्म्स, क्या कुछ तबाह नहीं किया इस एक विक्ट्री स्पीच की खातिर जो आपसे चंद लम्हे कबल की गई है, और वो भी उस टाइम पे की गई है जब उनकी नशिस्तें 61 हैं, और जो PTI की इन तमाम तर मुश्किलात के बावजूद PTI की C टीम ने ये इलेक्शन लड़ा है। PTI की टॉप टियर लीडरशिप तो कहीं है नहीं, उनका इंतखाबी निशान नहीं है, अंडर 16 टीम है। हाँ, उसके बावजूद भी वो 90 से ऊपर नशिस्तें, और फिर आपको ये विक्ट्री स्पीच करवाना पड़ी। तो आपने जितनी ये सारी एक्सरसाइज की है, अगर वो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत से अंडू होनी है, तो फिर आपकी ये गुज़श्ता 2 साल की एक्सरसाइज एटलीस्ट मेरी नज़र में तो कि ऐसा मुझ कम अक्ल को नहीं नज़र आ रहा कैसा होगा। बहुत शुक्रिया वसीम मलिक। आपने वसीम मलिक साहब का वो तमाम तर जो तफसीलात जो इन्होंने कमरा अदालत में आज मुशाहिदा की, वो तफसीलात से इन्होंने आगाह किया और अपना तजिया भी दिया कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तमाम
जो फार्म 45 और 47 के मामलात हैं ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लेकर जाती है तो फिर वहाँ रिलीफ मिलने का इम्कान है या नहीं है। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आ रहा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।